उस आदमी का पुनर्जन्म हुआ और वह 8 साल की उम्र में लौट आया। सबसे पहली चीज जो वह करता है वह है अपनी माँ का साथ देना। वह अपनी माँ को अपने पिता से तलाक लेने की इजाजत दे देता है। अपने अंगूठे का निशान लगाने के बाद वह तलाक का समझौता अपने पिता को सौंप देता है, लेकिन एक पूरे परिवार की खातिर उसकी माँ फिर भी तलाक लेने से मना कर देती है। लड़का अपनी माँ से कहता है कि एक धोखेबाज घटिया आदमी जिसका दिल बदल चुका है उसे तुम कभी अपने पास नहीं रख सकती। चूंकि वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो। जब उसका पूर्व पति चला जाता है तो वह औरत चुपचाप उन पैसों को निकालती है जिन्हें उसने सालों से जमा किया था। इसमें ट्यूशन के लिए $5000 और स्कूल के खर्चों के लिए $800 है। वह लड़के से कहती है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे और भविष्य में एक सफल इंसान बने। लड़का आज्ञाकारी बनकर मान जाता है। जब उसकी माँ पैसों का जार वापस रख देती है और खाना बनाने के लिए मुड़ती है तो लड़का ट्यूशन के सारे पैसे उठाता है और सीधे स्टॉक एक्सचेंज हॉल चला जाता है। वह शेयर खरीदना चाहता है। वह अपने पास के सारे खुले पैसे काउंटर पर रख देता है। अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे वह एक ऐसा सोने का शेयर खरीदता है जो लगातार 10 दिनों से डेली लिमिट डाउन पर चल रहा है। ठीक उसी समय एक CEO वहां से गुजरता है। वह लड़के को सलाह देता है कि उसने जो शेयर चुना है उसका कोई भविष्य नहीं है और उसे पैसे वापस लेकर घर चले जाने को कहता है। लड़का कहता है कि विदेशों में जल्द ही एक युद्ध छिड़ने वाला है। यह शेयर निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। असिस्टेंट बताता है कि वह आदमी लू ग्रुप का CEO है। CEO जवाब देता है कि सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें पहले ही लगातार 10 दिनों से नीचे गिर रही हैं और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के नियंत्रण में होने के कारण कोई युद्ध नहीं होगा। अगर लड़का सच में शेयर खरीदना ही चाहता है तो वह उसे कोई दूसरा अच्छा शेयर खरीदने की सलाह दे सकता है, लेकिन दूसरा जीवन जीने के कारण लड़का समझ गया था कि यह शेयर एक अच्छा निवेश है। वह अपने सामने खड़े उस आदमी की ओर देखता है। उसका स्वभाव काफी अच्छा लगता है और वह लंबा, सुंदर और आकर्षक भी है। लड़का कहता है कि यह शेयर सिर्फ ऊपर ही नहीं जाएगा बल्कि यह लगातार 10 दिनों तक ऊपर चढ़ता रहेगा। अगर उन्हें उस पर यकीन नहीं है तो वे शर्त लगा सकते हैं। CEO पूछता है कि उन्हें शर्त कैसे लगानी चाहिए। लड़का कहता है अगर यह स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको मेरी माँ से शादी करनी होगी। वह आदमी तुरंत मान जाता है। अगर लड़का हार जाता है तो उसे दोबारा कभी भी अपने माता पिता के पैसे से स्टॉक नहीं खरीदने होंगे। वह कमीना पिता और वह औरत भी वहां आ जाते हैं और माँ बेटे का मजाक उड़ाते हैं। लड़का उनकी चाल में शामिल हो जाता है और उनके साथ एक और शर्त लगाता है। 3 मिनट बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उन्हें सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। उलटी गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन स्टॉक की कीमत लगातार गिरती जा रही है। उसकी माँ पैसों के नुकसान से बहुत दुखी होती है और नहीं चाहती कि उसके बेटे की बेइज्जती हो, इसलिए वह घुटनों के बल बैठकर अपनी हार मानने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक इसी नाजुक पल में ट्रेडिंग हॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। विदेश में एक सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें तुरंत आसमान छूने लगती हैं। लड़के ने जो स्टॉक खरीदा था वह रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और बिना रुके बढ़ता ही जाता है। पूरा हॉल सदमे में रह। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।